हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक पॉइंट चार्ज की हेल्प से पोटेंशियल निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज लिया था और उस पॉइंट चार्ज की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था किसी एक पॉइंट पर। तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, जैसे कि ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू से आपने एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज लिया, एक पॉइंट लिया था, पी पॉइंट है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे। तो ये जो चार्ज है ये अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज जनरेट करता है वैसे ही कोई चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट कर सकता है और उसके साथ पोटेंशियल भी जनरेट करता है। तो वो पोटेंशियल कितना आता है, KQ/R। ठीक है, सिंगल चार्ज। सपोज करो आप बहुत ज़्यादा चार्ज ले लो, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, Q4, Q5, Q6, ऐसे नंबर ऑफ चार्जेज हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ चार्जेज है या सिस्टम ऑफ चार्जेज है या ग्रुप ऑफ चार्जेज है या मल्टीपल चार्जेज है। वो चार्जेज किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल जनरेट करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मालूम है ये इतना जनरेट करेगा, Q1 वाला कितना जनरेट करेगा, V1 होगा उसका KQ1। डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक R1 है, इसकी कितनी हो गई है, R2 है, इसकी कितनी होगी, R3 है, इसकी कितनी है, Rn हो जाएगी डिस्टेंस। और हम इंडिविजुअल चार्जेस का पोटेंशियल निकालेंगे। इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला और इसका निकाला। जितने भी चार्जेस हैं उन सब का क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे और उस पोटेंशियल का सम करेंगे। और सम कौन सा होगा, अलजेब्रिक या वेक्टर। तो ये क्वांटिटी है स्केलर, तो इसका कौन सा सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा। यानी कि इनके जो साइन है वो साइन लिए जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव निकल के आए तो नेगेटिव साइन लिया जाएगा और उनको जोड़ दिया जाएगा, सम कर दिया जाएगा। और सम करने पर क्या निकल के आएगा, पी पॉइंट पर ग्रुप ऑफ चार्जेस की हेल्प से पोटेंशियल निकल के आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, ओके। तो हम इसमें ग्रुप ऑफ चार्जेस लेंगे। हम ग्रुप ऑफ चार्जेस में n चार्जेस ले लेते हैं। ये वाला चार्ज हो गया Q1, ये वाला कौन सा चार्ज हो गया Q2, ये वाला कौन सा हो गया Q3, ये वाला कौन सा है Qn। ऐसे काफ़ी चार्ज है और इनकी सभी की वजह से सपोज कर लो आप कोई पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सपोज करो ये P पॉइंट है, यहाँ P पॉइंट पर टोटल V कितना है। ठीक है, पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टोटल V कैसे निकल के आएगा, यहाँ पर इस चार्ज ने कितना पोटेंशियल बनाया, दूसरे वाले चार्ज ने कितना बनाया, तीसरे वाले चार्ज ने कितना बनाया और n वाले चार्ज ने कितना बनाया, ये फाइंड आउट कर लेंगे। और फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, उनका ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेज, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेज। V1 किसकी वजह से होगा, Q1 चार्ज की वजह से। कितना होगा, KQ1 और डिस्टेंस P से डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये है डिस्टेंस, सपोज करो कितनी है ये R1, तो कितने आ जाएगा R1। ठीक है, दूसरे चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, Q2 की वजह से, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली है, कितनी R2। क्या होगा KQ2R2। तीसरे चार्ज की वजह से कितना होगा, KQ3 एंड R3। और इसी प्रकार से सो ऑन, n चार्ज हैं तो nवे चार्ज की वजह से कितना बनेगा, KQnRn। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी R3, तो इसकी वजह से ये वाला होगा। और ये डिस्टेंस कौन सी होगी, Rn, इसकी वजह से कितना बनेगा, Qn की वजह से ये। तो ये सभी चार्ज, Q1 वाले चार्ज ने यहाँ पर इतना पोटेंशियल बनाया, Q2 चार्ज ने इस जगह पर इतना पोटेंशियल बनाया, Q3 ने यहाँ पर इतना बनाया और nवे वाले ने ये बनाया। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट पॉइंट P कितना निकल के आएगा, V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस और जितने भी आप ले रहे हो प्लस Vn। यहाँ पे वेक्टर लग जाते हैं अगर V वेक्टर क्वांटिटी होती, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को जब ऐड करते हो तो वेक्टर लगते हैं और स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो वेक्टर नहीं लगते हैं। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे V1 की, तो V इजकल टू K Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस V2 की वैल्यू क्या होगी K Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस V3 की वैल्यू क्या होगी K Q3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस डैश डैश प्लस K Qn डिवाइडेड बाई Rn, ठीक है। तो V क्या निकल के आ गया, यहाँ से आपका K कॉमन है, K की वैल्यू क्या रहेगी मालूम है या नहीं, K होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम एंड एयर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। अगर यहाँ पर वैक्यूम या एयर है तो K को ये लोगे, अगर वैक्यूम या एयर नहीं, अगर कोई मीडियम हो वाटर वगैरह हो तो क्या लिया जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। तो इसकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी मीडियम पर, मीडियम कौन सा आपने चूज़ किया है, ठीक है। तो K इससे आउटसाइड ले लेंगे, क्या बचेगा Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस डैश डैश Qn डिवाइडेड बाई Rn, ठीक है। इसको आप एक अलग फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन फॉर्म में लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हैं, V इजकल टू में K बाहर ले लिया, समेशन है, ये क्या है हो रहा है ये वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है समेशन है किन का Q डिवाइडेड बाई R, Q डिवाइडेड बाई R, Q डिवाइडेड बाई R, Q डिवाइडेड बाई R का क्या है समेशन है, जो कि ये चेंज हो रहे हैं, Q और R चेंज हो रहे हैं। तो चेंज हो रहा है I से 1 से स्टार्ट है, ये I नाम दे दिया और इसको भी I नाम दे दिया, N तक चलेगा, ये I है, ये 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा N। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1, 2 रखेंगे तो 2 और N तक चलेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा समेशन। तो ये क्या है, ये है पोटेंशियल ड्यू टू, ये क्या निकल के आया ये वाला पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब इस टॉपिक से डेरिवेशन ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, इसके बेस पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है, मेंशन किया आपके नोट्स में, वो क्वेश्चन निकाल लेना, उसके बेस पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या था, आपको क्वेश्चन ये दिया गया था कि एक चार्ज है, एक क्यूब है, ठीक है, और उस क्यूब के जो चारों कोने हैं वर्टिक्स है उनके ऊपर चार्ज रखा गया है सेम अमाउंट का, क्यू अमाउंट का, क्यू अमाउंट का चार्ज इस वर्टिक्स पे है, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है। जो इसकी साइड है वो दिया गया है स्मॉल ए क्वेश्चन में। तो बोला है इस क्यूब के सेंटर पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, ठीक है। सभी मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेज है, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू भी Q, Q3 की वैल्यू Q और Qn की वैल्यू Q। अब इसका जो सेंटर आएगा वो कैसे आएगा, इसका ये क्या निकल के आएगा डायगोनल और ये भी क्या निकल के आएगा डायगोनल। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर आपको V फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो V कैसे फाइंड आउट करेगा होगा, इस पॉइंट पर इसके कारण कितना निकल के आएगा, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ये वाली। अब कैसे करनी है वो आपको समझना है बस, ठीक है। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लो इस पॉइंट को O नाम दे दिया, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। तो इस वाले चार्ज की वजह से, जो A वाला चार्ज है उसकी वजह से क्या निकल के आया कि चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाई AO, ठीक है, AO। तो आपको AO निकालना है, वैसे ही आपको निकालना है BO, वैसे ही आपको निकालना है CO, वैसे ही आपको निकालना है DO। ये आपके ऊपर छोड़ा गया है कि AO, BO और CO को आप कैसे निकालोगे, क्योंकि 10th क्लास की बात है, 10th क्लास में आप ये सब चीज़ पढ़ते हो, तो आपको निकालना है AO, BO, CO। AO निकाल लेना, AO की जो वैल्यू आएगी वही BO की होगी, वही C होगी और वही DO। A इजकल टू BO होगा और BO इजकल टू CO और CO इजकल टू DO, ये सेम वैल्यू निकल कर आएगी। तो इस टॉपिक के बेस के ऊपर एग्ज़ाम में जो आता है वो क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में क्या आता है न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक इसी टॉपिक के ऊपर बेस है, आपका ग्रुप ऑफ चार्जेस लेंगे, लेकिन वो ग्रुप ऑफ चार्जेस 2 का रहेगा, 2 चार्जेस होंगे और उनका ग्रुप रहेगा। और वो 2 चार्जेस कौन से होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है।
पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होंगे उनकी अमाउंट सेम रहेगी। तो आप समझ गए होंगे वो जो ग्रुप होगा, वो सिस्टम होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों का अमाउंट सेम होगा, तो वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि दो चार्ज होंगे उनकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्लियर। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था दो चार्ज की वजह से, यानी डाइपोल की वजह से, वैसे आपको यहाँ पर करना है। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो 4 नंबर से इससे क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे और उसकी वजह से हम क्या निकालेंगे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने ये एक डाइपोल ले लिया, ये वाला जो चार्ज है वो -q है जो कि ए पॉइंट पर है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर मैंने चार्ज रख दिया है +q। इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं वो हम लेते हैं 2a। आप a लेकर देखना और कोई भी डेरिवेशन करना, सेम वैल्यू आनी है। a क्यों 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी होगी, a डिस्टेंस होगी। क्लियर है। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये O पॉइंट होगा, मिडल पॉइंट किसका, डाइपोल का। यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या रहता है, नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है भाई, ये होता है p वेक्टर, डाइपोल मोमेंट, है ना। p इजकल टू क्या होता है, आपने पढ़ा था, p इजकल टू क्या होगा, p इजकल टू q इंटू 2a। इन दोनों चार्ज में से, इस चार्ज में से या इस चार्ज में से किसी भी एक चार्ज की तो आप वैल्यू ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, और उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। q p इजकल टू, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, p इजकल टू q इंटू 2a होता है ना। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, ये पॉइंट O है, आपको एक पॉइंट लेना है। यहाँ पर जो पॉइंट लिया जाएगा वो नहीं तो आपको एक्सियल लेंथ पर लेना है और ना ही आपको इक्वेटोरियल लाइन पर लेना है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया था, ऐसे लिया था -q + q। पहले तो आपने ये जो लाइन थी एक्सियल लाइन, इसके ऊपर पॉइंट P लिया था और इसके सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर लिया था, r डिस्टेंस पर, और आपने निकाला था, क्या निकल के आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन पर क्या निकल के आया था, 2kpr³ निकल के आया था। फिर आपने इसके मिडिल पॉइंट से इक्वेटोरियल लाइन पर r डिस्टेंस पर निकाला था, यहाँ पर कितना निकल के आया था, kpr³ निकल के आया था। तो ये पॉइंट कहाँ पर था, ये था एक्सियल लाइन पे, ये पॉइंट कहाँ पर था, इक्वेटोरियल लाइन पर। अब जो आप पॉइंट लोगे इसमें, वो न तो एक्सियल लाइन पर होगा न ही इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, वो उसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, और उसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि वो r डिस्टेंस पर होगा और p वेक्टर से थीटा एंगल पर होगा। ये भी समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उसकी जो पोजीशन होगी, जो p पॉइंट की, वो उसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे r, थीटा, क्या कहलाएगी, पोजीशन ऑफ पॉइंट, जो हम कंसिडर करेंगे। तो मैंने इससे, ये वेक्टर ऐसे है, तो मैंने इससे ये वेक्टर कंसिडर, ये पॉइंट लिया है p, इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, r, थीटा। मैंने आपकी बुक में डायग्राम, नोट्स में डायग्राम ऐसे बना दिया, उसको ऐसे बना लो, यहाँ पर +q है, यहाँ पर माइनस है, और मैंने ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था, यहाँ पर p लिया था जिसकी पोजीशन थी r, थीटा। ठीक है, ऐसे था, ये वाला p वेक्टर था। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ये बना के कर लो या ये बना के कर लो, उससे कोई, आपकी बुक में ये वाला डायग्राम दिया गया था सिलेबस में, तो मैंने ये वाला बना दिया था।
तो इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इसकी पोजीशन ये होगी कि भाई ये है, ये आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसके सेंटर से। हम सेंटर से ही डिस्टेंस लेते थे, यहाँ से भी डिस्टेंस आर लेते थे, यहाँ से भी डिस्टेंस आर, और वो कहाँ से ली जाती थी, सेंटर से। और ये जो कितने एंगल पर है, पी वेक्टर के साथ कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर हमने अज्यूम किया है। तो पी की जो पोजिशन होगी वो क्या होगी, आर कोमा थीटा। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कैसे करना होगा, ये वाला चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा, ये वाला चार्ज भी यहाँ पर पोटेंशियल बनाएगा, दोनों का पोटेंशियल निकाल लोगे और आप उन दोनों को ऐड कर दोगे। क्लियर, क्या करोगे, इसका पोटेंशियल निकालेंगे और इसका पोटेंशियल निकालेंगे और ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, पी पॉइंट पर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम आप यहाँ पे करते थे, इसका पोटेंशियल निकालते थे इस पॉइंट पर, इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे और दोनों का वेक्टर एडिशन कर देते। यहाँ पर वेक्टर एडिशन ना होकर कौन सा होगा, एल्जेब्रिक एडिशन होगा। तो हम करते हैं, देखते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं हो जाए, अगर एक स्टेप गलत हुई तो पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। है बड़ा सिंपल कंसेप्ट, वही है ग्रुप चार्ज वाला ही, ग्रुप चार्ज का ही है, वही कंसेप्ट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका यहाँ पर पोटेंशियल निकालूंगा और इसका यहाँ पर पोटेंशियल निकालूंगा। तो इसका यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ये वाली लेंथ AP की डिस्टेंस में मान लेता हूँ R1, और जो BP है वो मैं मान लेता हूँ R2। भाई आपको चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस तो चाहिए होगी ना, इस चार्ज की इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चाहिएगी, तभी तो आप निकाल पाओगे। वो मैंने ले ली R1 एंड R2। ओके, चलो देखते हैं। V1 कितना होगा बताना, V1 बोल रहा हूँ मैं माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना होगा बताना। V1 नाम दिया इजकल टू के क्यू डिवाइडेड बाई R1। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि चार्ज कैसे है, माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डेरिवेशन को देखना, वहाँ पर हम चार्ज को माइनस नहीं लेते। जब हम E1 निकाला था, E1 तो उसमें हम माइनस को नहीं लिया था, AP या BP ऐसे था, ठीक है। E2 निकाला होगा तो KQ BP² ऐसा था, यस या नो। ये यहाँ पर BP मिल सकता है, यहाँ पर AP मिल सकता है, उससे वो डायग्राम पे डिपेंड करेगा किस पॉइंट को क्या लिया है, किधर लिया है। तो वहाँ पर आपने Q की जो वैल्यू ली थी वो पॉजिटिव ली थी, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं ली थी कि इसमें पॉजिटिव के कारण निकाल रहे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण निकाल रहे तो नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्वांटिटी के साइन नहीं देखे जाते, क्वांटिटी के डायरेक्शन देखे जाती है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका V1 इजकल टू माइनस KQ1 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है, ये V1 आया है। और V2 क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, V2 इजकल टू KQ R2, ठीक है, क्लियर है, यस या नो। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी है, अब आप इनको ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले हमें एक काम करना होगा, ध्यान देना, समझना, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे कैसे, कि चलो हम निकाल लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे जो भी करना है। रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, V इजकल टू V1 प्लस V2। V इजकल टू V1 की वैल्यू कितनी है, माइनस Q1 हम नहीं लिखेंगे, सॉरी मैंने Q1 लिख दिया क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू Q है, Q1 नहीं आएगा, KQ R1। तो पहले वाले क्या क्या होगा, V1 क्या है, KQ R1 प्लस KQ R2। KQ कॉमन है, बाहर ले आओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, V इजकल टू में KQ बाहर ले लिया, तो Q बाहर ले लिया, तो ये R1 वाला माइनस है और R2 वाला प्लस है, तो मैंने प्लस का पहले लिख दिया R2 और माइनस वाला मैंने क्या कर दिया, बाद में लिख दिया। मैं भी यही बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन आएगी, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका क्या आ गया,
ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम निकल रहा है बार बार। रिजल्टेंट पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट P पर, दोनों चार्ज की वजह से। आपको जब क्वेश्चन में पूछेगा न्यूमेरिकल इसके बेस पर, तो आपको R1 और R2 की वैल्यू नहीं देगा क्वेश्चन में, आपको देगा ये वैल्यू R। क्या देगा? R। कहेगा कि एक डाइपोल है, डाइपोल के दोनों चार्ज दे देगा न्यूमेरिकल में, Q1 दे देगा, दोनों चार्ज दे देगा। कहेगा कि एक ऐसा चार्ज का सिस्टम है 5 माइक्रोकूलम, एक चार्ज का सिस्टम है प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है। और कहेगा उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि 2a, वो दे देगा मान लो 10 सेंटीमीटर। और उस डाइपोल के सेंटर से मतलब ये वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको R1 R2 नहीं देगा, तो आपको क्या करना है? इन R1 और R2 को यहाँ से हटाकर, इन R1 और R2 को हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा? इनको R की टर्म में लाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं R की टर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो मैं इस डायग्राम में क्या करता हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं इसको कुछ चीज़ों को रफ कर रहा हूँ, डायग्राम आपके नोट्स में, तो आप अच्छे से उनको देख लोगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इससे एक परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ठीक है, 90 डिग्री पर। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ M। क्लियर? और मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, और ये एक एंगल बन गया N, सॉरी पॉइंट हो गया N, और ये एंगल बन गया 90। ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। ये हम प्रोसेस कर रहे हैं R1 और R2 को इन टर्म ऑफ R में लाने के लिए। क्लियर? ये वाली डिस्टेंस कौन सी होगी? ये होगी A। ये वाली भी डिस्टेंस क्या होगी? A। अब आपका देखो R1 और R2 कैसे आएंगे। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जो PB है, PB यानी R2, वो किसके इक्वल है? MP के इक्वल है। अब MP याद रखना, MPR नहीं है, आपका OPR है। O से P तक की डिस्टेंस क्या है? R, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद, ये प्रोसेस किया आपने, परपेंडिकुलर डाला PO पर, OP पर जब परपेंडिकुलर डाला तो आपको दिख रहा है कि जो PM है वो किसके इक्वल है? R2 के इक्वल है। तो R2 बराबर आप क्या लिख सकते हो? R2 बराबर आप लिख सकते हो PM। अब हम PM को कैसे फाइंड आउट करेंगे? PM ऐसे निकल जाएगा, इस पूरी डिस्टेंस R में से आप OP को घटा दोगे, PM क्या होगा? R माइनस OP या PO, ये वाली चीज़ OM, जो PM है ये कैसे निकलेगा? इस पूरी डिस्टेंस जो कि R है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? ये आपको PM निकालना है, P से M तक की डिस्टेंस निकालनी है। PM कैसे निकलेगा? इस पूरी डिस्टेंस में से, ठीक है, जो कि R है, इसमें से आप ये घटा दो, माइनस कर दो, ठीक है। ये OM हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया किस में से? R में से, तो आपको PM मिल जाएगा। तो हम PM कैसे निकालते हैं वो देखो। तो अब हमें OM निकालना पड़ेगा, तो हम ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल लिया जो कि कौन सा है? OBM में आप क्या लगाओगे? कोस थीटा इजकल टू क्या होगा? देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाला ये तो क्या हो गया? हाइपोटेनियस। क्या हो गया? हाइपोटेनियस, ठीक है। ये वाला क्या हुआ? हाइपोटेनियस। और ये वाला क्या होगा? बेस। ये वाला क्या होगा? बेस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री का है और एंगल है, ये दो एंगल है, तो ये क्या हो गया? बेस। तो OM तो है आपका बेस, ठीक है, और OB क्या है? हाइपोटेनियस। तो आपको ये वाला तो मालूम है A है, और ये वाला आपको फाइंड आउट करना है OM। तो इन दोनों में रिलेशन देखो कौन सा निकल के आएगा? OM, यानी कि आपका बेस और हाइपोटेनियस में क्या होगा? कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? बेस है OM और हाइपोटेनियस क्या है? A। तो OM इजकल टू क्या आ गया? OM इजकल टू क्या आ गया? A कोस थीटा। और आपको मालूम है OM
अच्छा, और ये आ गया। फिर हम ओ एम निकलने के बाद हम क्या निकालेंगे, पी एम, ठीक है, जो कि क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर टू, यस या नो, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, पी एम निकाल लेंगे या आर टू निकाल लेंगे। तो आर टू क्या होगा बताओ, आर टू इजकल टू क्या होगा, आर माइनस ओ एम। आर टू क्या होगा, ये आर टू, ये वाला आर टू, आर माइनस में ओ एम, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है ये कैसे निकलेगी, इस पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ हटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आर टू बराबर में आर माइनस ए कोस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपका आर टू आ चुका है। अब क्या निकालोगे, आर वन। आर वन निकलेगा इससे, तो आपको ये दिख रहा होगा ए पी और एन पी दोनों सेम है या नहीं, ए पी और एन पी क्या है, सेम है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए पी इजकल टू में एन पी, ठीक है। अब आपको ए पी इजकल टू एन पी होगा, तो एन पी ये वाला। अब ये एन पी कैसे निकल के आएगा, हम बोल सकते हैं कि ए पी जो है वो क्या है, आर वन, और एन पी क्या है, एन पी। बताओ एन पी, ए पी तो कितना है, आर वन है, एन पी क्या है, एन पी है एन ओ प्लस में आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, आर, ठीक है। तो ये आर प्लस ओ एन, तो क्या है, आर प्लस ओ एन। तो आपको ओ एन निकालना होगा, ओ एन इस ट्रायंगल से निकल जाएगा, ओ ए एन। तो ओ ए एन लेंगे, ट्रायंगल ओ ए एन, ओ एन में सेम फॉर्मूला लगेगा कोस थीटा। क्यों, ये देखो ये तो हो गया बेस, ओ एन क्या है, बेस है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, जो कि ए ओ है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो कौन सा लगता है इन दोनों में, बेस और हाइपोटेन्यूस में, कोस थीटा। और क्या होगा वो होगा ओ एन डिवाइडेड बाई ए। तो ओ एन इजकल टू क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो ओ एन आ चुका है, तो आप क्या निकालोगे, आर वन। आर वन क्या हो जाएगा, आर वन इजकल टू, ये वाला आर वन इजकल टू क्या होगा बताओ, आर प्लस ओ एन, आर प्लस ओ एन, आर प्लस ओ एन। तो आर वन इजकल टू में आर प्लस ए कोस थीटा। ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एन की वैल्यू क्या निकाली आपने, ए कोस थीटा। तो ये आ गया आर वन की वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें पुट करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। v इजकल टू के क्यू 1 डिवाइडेड बाई आर टू। आर टू की वैल्यू कितनी है, आर टू की वैल्यू ये है आर माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन, आर प्लस ए कोस थीटा। v इजकल टू के क्यू, इन कैल्शियम क्या हो जाएगा, आर माइनस ए कोस थीटा एंड आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। इसका डिवाइडेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस ए कोस थीटा, माइनस में इसका डिवाइडेशन करेंगे, आर प्लस ए थीटा को डिवाइड करेंगे इससे इसमें डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, ये कैंसिल होने के बाद ये बचेगा आर माइनस ए कोस थीटा। ये याद रखिए, ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो यहाँ पर प्लस आएगा। ये गलती होती है एग्जाम में जब डेरिवेशन करते हैं। तो के क्यू आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि पूरा x है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो कैसे लिखा जाएगा इसको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको मालूम है चूंकि ए वेरी 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 लेस है किससे, आर के कंपेयर में, सो वी कैन कंसिडर, सो ए स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर को। तो आपका नीचे क्या बच जाएगा, ओनली आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वी इजकल टू में के क्यू, वी इजकल टू में के क्यू, ए कोस थीटा एक कोस थीटा, तो कितना होगा 2a कोस थीटा, और नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर, क्यू इंटू
2a को आप क्या बोलोगे, p बोलोगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, p कहलाएगा। तो p कहलाएगा, तो आपको मालूम है ना q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, v इजकल टू में k p कोस थीटा, k p कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये होगा आपका पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब वो पॉइंट P किसी एंगल पर हो और r डिस्टेंस पर हो। अब आगे इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, v इजकल टू में k p वेक्टर डॉट r कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आर कैप। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हटाओ, इन दोनों का p वेक्टर और आर कैप। तो आपको मालूम है दो वेक्टर होंगे, जैसे p वेक्टर डॉट आर कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड p, इसका मैग्नीट्यूड आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, याद रहे a रहेगा। अगर r वेक्टर होता तो इसका r होता, r कैप है तो जितने भी कैप वाले होंगे यूनिट वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो इसका मैग्नीट्यूड p, कैप का मैग्नीट्यूड a और इन दोनों के बीच का एंगल का थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो p वेक्टर तो ये वाला है ना, और r कैप ये वाला है, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायरेक्शन में क्या होगा, तो कौन कितना एंगल है, थीटा, तो क्या जाएगा कोस थीटा। तो r वेक्टर डॉट r, p वेक्टर डॉट r कैप, p वेक्टर डॉट r कैप को क्या बोलोगे, p कोस थीटा। तो इन दोनों को जब हटाओगे तो आपको क्या आ जाएगा, p कोस थीटा। क्लियर। तो ये आपका निकल के आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। अब ये देखना पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकल के आया था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और इसके कारण क्या निकल के आया है, E इजकल टू में के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें आर स्क्वायर आया है, और एक सिंगल पॉइंट की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकल के आता है, के क्यू बाई आर। तो यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा पी के ऊपर, वी के ऊपर, सॉरी आज बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, वी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे आर की वैल्यू को चेंज करेंगे, आर अगर कम करेंगे तो वी ज़्यादा हो जाएगा, अगर आर ज़्यादा करेंगे तो वी कम होगा कंपेयर टू इसके, ठीक है। इसमें अगर इफेक्ट कम होगा तो उसमें इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये निकल के आता है, ठीक। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं। अगर मान लो पी पॉइंट यहाँ पर न होकर इसके इक्वेटोरियल लाइन पर होता, मान लो यहाँ पर होता, ये पी पॉइंट यहाँ पर होता, तो ये पी पॉइंट यहाँ पर होता, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होती, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर होती, यस या नो, क्योंकि आर क्या होती है, मिडल पॉइंट से पी पॉइंट अगर एक्सिस पे आ जाता, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं, ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि p वेक्टर भी इधर ही है और r कैप भी इधर ही होगा, तो 0 डिग्री होगा। तो क्या निकल के आएगा, इस फॉर्मूले से v एक्सियल क्या निकल के आ जाएगा, के पी कोस 0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और v एक्सियल कितना आ जाएगा, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये पी पॉइंट यहाँ पर ना होकर ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होता, यहाँ पर मान लो यहाँ पर होता ये पी पॉइंट, तो ये वाली डिस्टेंस r होती, ठीक है, और ये एंगल कितना होता है, थीटा, और थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या निकल के आता, v एक्सियल इक्वेटोरियल क्या निकल के आता, के पी कोस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और v इक्वेटोरियल कितना होगा 0, यानी कि इक्वेटोरियल के किसी भी पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो आपको पोटेंशियल 0 मिलेगा। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और ये इनकी इक्वेटोरियल लाइन है। तो आप इसके ऊपर निकाल लो, इसके ऊपर निकाल लो, इसके ऊपर कहीं पर भी निकाल लो, आपका पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, 0। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगी, तो ये जितना पोटेंशियल बनाएगा उतना ये बनाएगा। ये सपोज करो a डिस्टेंस है तो ये भी है, तो ये कितना बनाएगा, v1 बनाएगा माइनस के क्यू ए, ठीक है, और ये कितना बनाएगा, v2 इजकल टू में प्लस का बनाएगा के क्यू बाई ए,
ये प्लस का है तो प्लस, ये माइनस का है तो माइनस, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो इक्वेटोरियल के किसी भी पॉइंट पर निकालोगे तो पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो ये डेरिवेशन था, इसको 1 या 2 बार आप ट्राई करना, ठीक है। कुछ नहीं किया इसमें जस्ट आपने क्या किया है, एक बार मैं यहीं पर ही रिवाइज कर देता हूँ। आपने क्या किया है, आपने एक ही काम किया है, V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया है और फाइंड आउट करने के बाद उनको ऐड किया है, ठीक है। V1 की वैल्यू निकाली, क्या निकल के आई थी, -KQR1। V2 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, KQR2। दोनों को ऐड किया तो V निकल के आएगा -KQ/R1 प्लस KQ/R2, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू निकालोगे, उसको निकालने के लिए आपने ये प्रोसेस की, R1 की वैल्यू निकालने के लिए कि B से आपने OP पर परपेंडिकुलर डाला, OP पर क्या डाला, परपेंडिकुलर, और A से भी आपने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला। तो जो R1 R2 है वो किसके बराबर है, PM के बराबर। R2 बराबर किसके है, PM के, दिख रहा है डायग्राम में, ये R2 और ये PM इक्वल होंगे। तो PM को क्या लिख सकते हो आप, ज़रा बताना। PM को, ये वाले डिस्टेंस को आप बोल सकते हो पूरी में से ये घटा दो, तो PM को क्या लिख सकते हैं कि OP माइनस में OM, यस या नो। इस OP में से ये OM को हटा दिया, ये वाली इस पूरी लाइन में से ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, PM। तो OM आपने निकाल लिया और OP आपको मालूम है, OP कितना है, R, OP R है, और OM आपने निकाला था इस डायग्राम से, OM क्या निकल के आया था, -A cos थीटा, ये R2 आ गया। उसी प्रकार से आपने R1 निकाला, R1 क्या होगा, जो कि AP है, AP क्या है, R1 है ना, ये R1 क्या होगा, NP के बराबर। R1 क्या होगा, R1 होगा NP, और NP किसके इक्वल होगा, ये वाला OP, इस वाली में आप ये वाली NP जोड़ दो तो OP प्लस NP। तो OP की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, R है, और NP की वैल्यू आपने निकाली थी A cos थीटा। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, और पुट करने के बाद आप सिंपल से कैलकुलेशन करोगे, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या निकल के आ जाएगा, V = KP cos θ/R। ये जब निकल के आता है जब P की जो पोजीशन है वो R थीटा हो, ठीक है। एक्सियल के लिए P की पोजीशन क्या हो जाएगी, R 0 डिग्री, और इक्वेटोरियल के लिए क्या हो जाएगी, R 90 डिग्री, ठीक है, R 90 डिग्री। मे भी ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, नोट्स आपको भेज देंगे, और उसके देखकर आप इसको 2-3 बार ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद इसको रीड, लर्न और राइट का कंसेप्ट लगाना और इसको करना, ठीक है।